अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानियाँ अता फरमाई। आज की मेरी सूरत है सूरतुल फील, इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील लम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मकूल। अब इसकी तर्जुमा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हज नहीं किया कि आप सल्लम के रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया कि अल्लाह ताला ने इनको मकरो फरेब को नाकाम नहीं बना दिया और भेजे गए इन पर अबील परिंदे जो फेंकते थे इन पर कंकर की पत्थरियां बस बना डाला इनको जैसा खाया हुआ बोसा। अब इसकी तशरीह करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की तबाही के मुतल्लक फरमाया जो गुरूर तकब्बर में डूब कर दूसरों को ताना दे और दूसरे लोगों की पीठ पीछे बुराई बयान करे और मुशरिकीन मक्का और कफार इस जिल्लत में डूबे हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का तकलीफ पर ताना देता और कफार जब सामने बात करने से डरते तो पीठ के पीछे बुराई बयान करते थे और माल जमा करते और इनमें अल्लाह ताला के नाम पर खर्च ना करते और गिन गिन कर माल रखते और ये कहते कि माल इनको दुनिया और आखिरत में अजाब से बचाएगा। हालांकि इनको आग में फेंक दिया जाएगा जहां इनकी कोई मददगार ना होगा। ये मुशरिकीन थे जो गुरूर और तकब्बुर करते थे और दौलत को जमा करके रखते थे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे और ये कहते थे कि माल और दौलत जो है हमें दोजक की आग से बचाएगा। हालांकि ऐसा नहीं था और अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है कि जो मेरी राह में एक गुना देता तो मैं उसे 7 गुना बढ़ा कर देता हूँ और अल्लाह ताला जिसे चाहे 7 गुना से भी ज़्यादा अता फरमाए। अगला है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी शान और अपने दीन की शान अल्लाह ताला ने अपने दीन की शान बयान फरमाई। एक तरीका वाक़या सुनकर जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर के दुश्मनों को बहुत बड़ी ताकत रखने के बावजूद छोटे छोटे परिंदों की कंकरियों से ज़रा ज़रा कर दिया। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला का ये दस्तूर रहा कि अपने नबी की पैदाइश से पहले ऐसे मौज़ा भेजे ताकि मखलूक के दिल दर्द का नरम हो जाए, फिर अल्लाह ताला के रसूल की हिदायत सुनकर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। और इसमें एक वाक़या भी है उसका इब्रा के बारे में। इसका वाक़या पढ़ते हैं क्या है इसमें। यमन के बादशाह इब्रा ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था और कसरे रोम को खुश करने के लिए इसने एक ऐसा कलेस बनाया जो बहुत खूबसूरत और आलीशान इमारत थी। ये इब्रा के बादशाह था जो ईसाई का इन्होंने अपना मजहब इख्तियार कर लिया था और मुसलमानों को इन्होंने गुमराह करने के लिए आलीशान इमारत बनाई ताकि वो मक्का मुआज़ा की तवाफ छोड़कर हमारी जो बुत परस्त की आलीशान इमारत को पूजने लग जाए। इनका मकसद ये था और देखते इस मकसद में कामयाब हुए हैं। ये तबाही है इनके लिए। आलीशान इमारत थी और आलीशान इमारत थी और लोगों को तकीद करनी शुरू कर दी कि तुम मक्का मुआज़ा काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए मत जाओ, यहाँ इसकी ज़ियारत कर लो। और जो गारे और पत्थर का बना हुआ मुख्तलिफ रवायात है। एक में बयान किया गया कि किसी मुसलमान ने इसके अंदर पेशाब कर दिया। किसी रवायत में है कि इसको आग लग गई और इस पर इब्रा जल बुन गया और इसने किसरे रूम से मक्का मुआज़ा पर चढ़ाई के लिए मदद मांगी और किसरा रूम उसे सपाह भी दी और हाथी भी दिए और सबसे बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था जो बादशाह का अपना था और वो भी दिया। इब्रा ने काबा शरीफ की तरफ सफ़र शुरू किया। मक्का मुआज़ा के करीब पहुंचकर महमूद हाथी वही बैठ गया जबकि जोर लगाने से भी ना उठ सका। इब्रा के फौजी वालों ने मक्का मुकर्रमा के सारे मोशी हांगा लेकर गए और जिसमें हज़रत अबू तालिब के 100 ऊँट भी ले गए। हज़रत अबू तालिब ने इब्रा के पास बाकी अरबों के साथ गए और इब्रा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ काबा को गिरा दो। इसी तरह दूसरे अरबों ने भी कहा तुम सब कुछ ले लो मगर हमारे खाना काबा को ना छोड़ो। मतलब जो इब्रा था उसने कहा कि मैं आप लोग को सब कुछ देता हूँ, आप खाना काबा को तबाह कर दो। लेकिन मुसलमानों का ये राय थी
कि आप लोग हमसे सब कुछ ले लें, हमारे खाना काबा को कुछ ना कहें। ये इनकी यही मकसद था कि हम जो है खाना काबा को तबाह कर दें और अपने जो आलीशान इमारत बुत परस्त की बनाई है उसको पूजा जाए, उसका मजहब इख्तियार किया जाए। इनका ये मकसद था और मुसलमानों का ये था कि ये हमसे सब कुछ ले ले लेकिन हमारे मक्का मुअज़्ज़ा को नुकसान ना पहुंचाए। दोनों में आपस में एक दूसरे का जो ना लड़ाई थी, वो ये कहता था कि ये मेरे घर को तबाह कर दो, वो घर को तबाह ना करें, और वो लोग कहते थे ये खाना काबा को तबाह ना करें। ये दोनों में आपस में जंगें लड़ी गई। तो देखते फतह किसको मिली, मुसलमानों को फतह मिली या यमन के जो इब्रा के बादशाह थे उसको फतह मिली। और उसने जब अबू तालिब इब्रा के पास पहुंचे तो इब्रा ने इनकी खूबसूरत शख्स से मरकूब हो गया, उठकर जमीन पर इनके साथ बैठ गया। इब्रा ने इनकी आमद की वजह पूछी तो आपने फरमाया तुम्हारा आदमी मेरे 100 ऊँट लेकर आया है और वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर इब्रा ने कहा मैं आपको देखकर बड़ा मकरूब हुआ। यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास ऊँट लेने गए तो उसने कहा कि आप ऊँट की बजाय आप ऊँट लेने की फिक्र करते लेकिन अपनी खाना काबा की नहीं फिक्र करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुम अपने ऊँटों की फिक्र है मगर काबा की फिक्र नहीं है। हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मेरे ऊँट मेरे पास हैं और इसलिए मुझे इनकी फिक्र है। खाना काबा का मालिक अपने घर की हिफाजत करना जानता है। यानी अल्लाह ताला से मुखातब है कि काबा का मालिक अपने घर की हिफाजत करना जानता है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला से मुखातब है कि अल्लाह ताला का घर, अल्लाह ताला इसकी खुद हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद इस पर इब्रा ने कहा कि मैं देखूंगा तुम्हारे काबा और इसके मालिक को भी। यानी इब्रा जो दो काफर था ना, उसने कहा कि मैं देखूंगा कि कौन अल्लाह ताला, और मैं भी अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ जो इसकी हिफाजत करेगा। हज़रत अबू तालिब अपने मवेशी लेकर आ गया और पहले जाकर काबा शरीफ की दहलीज पकड़कर लंबी दुआ मांगी और फिर अपने मवेशी लेकर पहाड़ पर चले गया और इधर इब्रा ने मक्का शरीफ की तरफ सफ़र शुरू किया। महमूद हाथी बैठ गया और बड़ी कोशिश के बावजूद ना चल सका। जब इनका मुंह दूसरी तरफ करते तो उठकर चलना शुरू कर देता। इस सुनाम में चारों तरफ छोटे छोटे परिंदे जो कबूतर से थोड़े छोटे थे 3-3 कंकड़ियां लेकर आगे और आसमान भर गया। जब इन्होंने खाना काबा को तबाह करने की कोशिश की ना, तब अल्लाह ताला की तरफ से एक लश्कर आया जो परिंदों की शक्ल में था और तमाम परिंदे जो है ना 3-3 कंकड़े लेकर पूरे आसमान पर छा गए। और इन्होंने वो कंकड़ी इब्रा के लश्कर पर फेंकी। वो इतने सख्त लगते थे जिस पर गिरते इसका आर पार हो जाता। तमाम लश्कर इस तरह हो गया जिस तरह खाया हुआ भूसा। इब्रा बहुत जख्मी हो गया लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसको ज्यादा अजियत देनी मकसूद नहीं थी। वो अपने घर पहुंच गया। यानी अब देखे ना इब्रा का क्या हाल हुआ। उसने खाना काबा को तबाह करने की कोशिश की लेकिन खुद ही अपनी तबाही को उसने दावा दे दी। लेकिन खाना काबा की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले हैं, बड़े रहीम है, बड़े करीम है। अल्लाह ताला अपने खाना काबा की हिफाजत करने वाले हैं। यानी जैसे ही उसने इब्रा ने सोचा कि मैं खाना काबा को तबाह करूं तो अल्लाह ताला की तरफ से परिंदों का लश्कर आ गया और इतने छोटे परिंदे थे कि उन्होंने 3-3 कंकड़ियां ली और जैसे ही कंकड़ियां लगती तो उसका आर पार हो जाता। यानी इससे हमें ये बात नसीहत आती है कि हम किसी भी तरह से किसी भी अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग अल्लाह ताला का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी के आगे सर झुकाना चाहिए। जिस तरह हमने पिछले फरमान में भी पढ़ा था कि इब्रा ने ही मक्का मुअज़्ज़ा को गिराने की कोशिश की लेकिन वहां पे परिंदों का लश्कर आ गया था। परिंदों ने उसको तबाह कर दिया लेकिन खाना काबा को कुछ भी ना, खाना काबा उसी तरह अपने अमन अमान महफूज है। अगले में पढ़ते हैं। पिछले फरमान में यह हिदायत दी गई कि अल्लाह ताला अपने बंदों और अपने दीन, अपने घर की हिफाजत खुद करता है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों की, अपने दीन की, अपने घर की खुद हिफाजत करता है। किसी तरीके से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें टेंशन लेनी चाहिए किसी चीज़ की कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। नहीं, जब अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने वाले भी हैं। जो इनसे मुकाबला करेगा वह नसीहत नबूद हो जाएगा। शर्त ये कि इंसान सही तरीके से ही अल्लाह ताला का बंदा बन जाए और सारे आसरे छोड़कर अल्लाह ताला के आगे सर